एक छोटे से गांव में जरीना नाम की एक यतीम लड़की रहती थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए अब उसका कोई सहारा नहीं था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती और काम की तलाश में निकल जाती। कभी खेतों में मजदूरी तो कभी गांव के घरों में सफाई। यही उसकी जिंदगी थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे जरीना, कब तक यूं ही दूसरों के घरों में काम करती रहेगी? तेरी किस्मत में तो बस दुख ही लिखा है। जल्दी से शादी होकर अपना घर बसा ले। किस्मत चाहे जैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन भगवान मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। शाम को जब वो थकी हारी घर लौटती तो अक्सर उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर उम्मीद भी होती। गांव में चाचा रहीम नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो जरीना को अपनी बेटी जैसा मानता था। बेटी, लोगों की बातों का बुरा मत मान लो। मेहनत करता है, भगवान उसका साथ जरूर देता है। तुम इसी तरह से काम करते रहो, कभी भी हिम्मत मत हारना। चाचा, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन आपकी बातें मुझे हिम्मत देती हैं। इस पूरे गांव में एक आप ही हो जो मुझे अपने लगते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब जरीना काम से लौट रही थी, उसे गांव के पास वाले जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हवा तेज चल रही थी और माहौल डरावना हो गया था। तभी जरीना ने आवाज लगाई। ये कैसी आवाजें? कौन है वहाँ? कोई है क्या? सामने आओ। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसे पता था डर के आगे ही जीत है और उसे बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। अगली सुबह गांव में एक अमीर लड़का घूमने आया। उसका नाम सलमान था। उसके पास गाड़ी, धन दौलत सब थे। वो गांव की सादगी और यहाँ के लोगों की जिंदगी को करीब से समझना चाहता था। ये गांव बहुत शांत और खूबसूरत है। मैंने ऐसा खूबसूरत गांव कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में अजीब सी उदासी क्यों है? गांव में घूमते घूमते उसकी नजर जरीना पर पड़ी। वो खेत में काम कर रही थी। कपड़े सादा थे, चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत साफ दिख रही थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद ये लड़की हार नहीं मानी। काफी देर से ये लड़की यहाँ काम कर रही है। इसमें कुछ खास बात जरूर है। अरे सुनो, तुम सुबह से काम कर रही हो, थकी नहीं हो? क्या कोई तुम्हारी मदद नहीं करता? थकान तो होती है, लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नहीं करूँगी तो घर कैसे चलाऊंगी? मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। सलमान उसकी बातों से मुतासिर हो गया। इसी तरह दोनों ने काफी देर बात की। दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। सलमान को जरीना अब थोड़ा पसंद आने लगी थी। इसी बीच काम का चालाक आदमी अकरम दूर खड़ा सब देख रहा था। वो हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता है। इसके अलावा वो जरीना के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन जरीना उसे पसंद नहीं करती थी। अगर ये अमीर लड़का जरीना के करीब आ गया तो मेरी चालें काम नहीं आएंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों दूर हो जाएं। उस दिन अकरम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि पास के जंगल में भूत है और रात को अजीब आवाजें आने लगती हैं। शाम को जरीना हमेशा की तरह काम से लौट रही थी, लेकिन आज उसके साथ सलमान भी था। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची, तेज हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कौन है वहाँ? मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर मर्द हो तो सामने क्यों नहीं आते? जरीना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है ये सब किसी की चाल है। भूत कुछ नहीं होता। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। हमें सच जानना होगा, नहीं तो ये रोज रोज ऐसा ही करेगा। गांव वाले भी डर रहे हैं। दोनों ने मिलकर इस राज को सुलझाने का फैसला किया। एक नई शुरुआत होने वाली थी, जहां सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। जरीना और सलमान में हिम्मत जुटाई और जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। दिल तो बहुत डर रहा है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती। अगर आज सच नहीं जाना तो ये डर हमेशा पीछा करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ जरीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम बस मेरे साथ सटी रहो। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक फिर वही डरावनी आवाजें गूंजने लगी।
पेड़ों के पीछे कुछ हलचल दिखी। अचानक उन्होंने देखा अकरम पेड़ों के पीछे छिपकर अजीब आवाजें निकाल रहा था और कुछ चीजें हिला रहा था ताकि लोग डर जाएं। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुम लोगों को डराकर क्या साबित करना चाहते थे? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अकरम उन दोनों को देखकर चौंक गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जरीना ने हिम्मत दिखाते हुए उसका रास्ता रोका। क्यों कर रहे थे ये सब? ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? क्या तुम्हें दूसरों को डराकर खुशी मिलती है? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? कब तक ऐसे ही बेकार घूमते रहोगे? मैं बस अपना फायदा चाहता था। मुझे लगा अगर तुम दोनों करीब आ गए तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मैं जरीना को पसंद करता हूँ। डर और झूठ से कोई इज्जत नहीं मिलती। तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है। और हाँ जरीना, तुम्हें पसंद नहीं करती है। जबरदस्ती से प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। पहले अपने पैरों पर खड़ा हो और मेहनत करके पैसा कमाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आज से ये सब छोड़ दूंगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें एक मौका देंगे। और हाँ, कोई भी लड़की ऐसी लड़के को पसंद नहीं करती है जो बिना काम किए लोगों को डराता फिरता है। इस वाकये के बाद गांव वालों को सच्चाई पता चली। जो लोग पहले जरीना का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, क्योंकि जरीना ने ये हिम्मत ना दिखाई होती तो गांव के लोग इस रास्ते से जाने के लिए भी डरते। जरीना, सच में तुम बहुत बहादुर हो। तुमने पूरी गांव को एक झूठ से बचाया। हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा। जंगल के इस वाकये के बाद जरीना की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। सलमान भी अब जरीना के और करीब आ गया था। उसके दिल में जरीना के लिए सच्चा प्यार पैदा हो चुका था। जरीना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसी हिम्मत और सच्चाई किसी में नहीं। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सलमान, मैंने हमेशा अकेले जीना सीखा है, लेकिन तुमने मुझे सहारा दिया। हाँ सलमान, मैं तुमसे शादी करूंगी। कुछ ही दिनों में अब जरीना की शादी होने वाली थी। पूरा गांव खुश था। चाचा रहीम भी बहुत खुश थे। यतीम जरीना अब शहर के एक अमीर घर के लड़के के साथ शादी होगी। देखा बेटी, तेरी मेहनत और सच्चाई रंग लाई। मैंने कहा था ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आज तो सच में अपनी किस्मत खुद लिख रही है। चाचा, अगर आपका सहारा नहीं होता तो मैं कभी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। सलमान के माता पिता भी जरीना को देखने गांव आए। उन्हें भी जरीना की सादगी और भोलापन काफी पसंद आई। वो लोग अब जरीना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे। कुछ ही दिनों में जरीना की शादी हो गई। अब वो सलमान के साथ शहर में रहने लगी। वो अब अमीर घर की बहू बन गई। शादी के बाद जरीना ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बनाया। अब वो गरीब यतीम बच्चों की मदद करेगी। मैं अपनी गांव की तरक्की करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे। पैसों की कमी के कारण कोई भी गरीब पीछे ना रह जाए। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा ख्वाब अब मेरा भी ख्वाब है। हम मिलकर इस गांव को बदल देंगे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इधर सलमान ने अपनी शहर की फैक्ट्री पर अकरम को नौकरी दिला दी। अब अकरम भी बेरोजगार नहीं रहा। वो भी अब मेहनत करके पैसा कमाता है। सलमान जी, जरीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। आपकी इस मदद का शुक्रिया मैं कैसे करूं? आज मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो पाया हूं। भगवान आप दोनों को खुश रखे। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है अकरम, बस तुम ईमानदारी से काम करते रहना। अगर तुम अच्छी तरह से काम करते रहे तो हम तुम्हें प्रमोशन भी देंगे। बहू, तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चली जाती? शादी के बाद पति पत्नी को कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाना चाहिए। चलो मैं तुम लोगों के लिए प्लेन की टिकट बुक कर देता हूँ। तुम दोनों विलायत देख कर आओ। उसके बाद जरीना और सलमान बैरूने मुल्क में घूमने गए। दोनों ने खाया पिया और काफी मजे किए। दोनों ने एक साथ सुनहरी वक्त बिताया। यही थी गरीब यतीम लड़की जरीना की कहानी, जो बचपन से गरीबी और दुख भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है।